हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आप लोग की ऑनलाइन क्लास चल रही है। आप लोग ऑनलाइन अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, वर्क करिए और उसको सेंड करिए, ठीक है। ये हमारा बायोलॉजी का सेकेंड पीरियड है, ठीक है। आपको हमने फर्स्ट पीरियड में न्यूट्रिशन के बारे में बताया था, लाइफ प्रोसेस होती क्या है इसके बारे में बताया था, ठीक है। जैविक प्रक्रियाएं क्या होती हैं, पोषण क्या होता है, हमें पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये सारी चीज़ें हमने बताया था। और पोषण के प्रकार कितने होते हैं, कैसे होते हैं, उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, पोषण की क्रिया कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। उसके बाद हमने एक आपको प्रोटोजोन्स एनिमल, जिसे हम अमीबा कहते हैं, तो अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरीके से पाया जाता है, पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, ये हमने आपको जो लास्ट पहला पीरियड जो था, पहली क्लास थी, उसमें हमने आपको डिस्कस कराया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से आप लोगों ने उसको कर लिया होगा, ठीक है। आप लोग उसको लर्न भी करते जाइए, ठीक है, क्योंकि आपके टेस्ट भी होंगे, ठीक। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, ठीक। मीन्स हरित लवक और फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, हरित लवक, ठीक है। हरित लवक होता क्या है, देखिए हम लवक की पहले बात करते हैं। आपने लास्ट क्लास में 9th में पढ़ा होगा कि लवक क्या होते हैं, जिसे हम प्लास्टिड्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, जो प्लांट से रिलेटेड होता है, ठीक है। प्लांट में पाया जाता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, जिन्हें हम वर्णी, अवर्णी और हरित लवक के नाम से जानते हैं, ठीक है। वर्णी लवक जिसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, जिसके कारण जितने भी फल या बीज या जितने फ्लावर होते हैं उनका जो कलर होता है, ठीक, वो सब किसके कारण होता है, वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, ठीक। दूसरी बात करते हैं जो हमारा आवर्णी लवक है। आवर्णी लवक को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट के कारण जितना, जैसे जड़ हमारी है या तना है, लाइट ब्राउन होता है या मटमैला कलर का होता है, तो अवर्णी लवक के कारण उसका कलर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो तीसरा पॉइंट बनता है, जिसके बारे में हम आपको डिस्कस कराएंगे, उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ठीक। क्लोरोप्लास्ट को हम हरित लवक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा पार्ट है एक प्लास्टिड का या लवक का, ठीक है, जिसे हम हरित लवक के नाम से जानते हैं। अब हरित लवक में क्या क्या होता है, हरित लवक जितना भी ग्रीन पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, ठीक है, किसी भी प्लांट का जितना भी ग्रीन पार्ट होता है वो इस हरित लवक के कारण ही होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसमें जो हरित लवक है उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है क्या, क्लोरोफिल, ठीक, क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल ये क्या है, एक पिगमेंट है, ठीक। पिगमेंट मतलब वर्णक जिसे हम कहते हैं। ये क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण ही किसी भी पौधे का जो कलर होता है, लीव्स का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ये हमारा क्या था, क्लोरोप्लास्ट था, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही क्या होता है, किसी भी पौधे में जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं, और उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के कई टाइप्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। 9th क्लास में भी ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक। ये हमारा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। अगर हम थोड़ी सी स्ट्रक्चर इसकी बना के देखें तो कुछ इस तरीके की, इस राउंड की स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। इस तरीके से स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, पाई जाती है, ठीक। इस तरीके से स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई देती है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या था, क्लोरोप्लास्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसे हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। क्या है, फोटोसिंथेसिस, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, प्रकाश संश्लेषण।
फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। संश्लेषण मतलब सिंथेसिस करना, ठीक, या फोटोसिंथेसिस, जिसे इसीलिए हम इसको फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, पौधों में पाई जाती है, ठीक। इसमें क्या होता है, जब क्या होता है, ये जो प्लांट हैं वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है, इन सब की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं? दे मेक देयर ओन फूड। इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये हमारी क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। इसी के द्वारा क्या है, जितने भी प्लांट हैं वो सब क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो जितने भी प्लांट हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे, ठीक। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी के नाम से या ऑटोट्रॉफ्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो क्या है? CO2 प्लस H2O, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक, क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, ठीक, और क्लोरोफिल, क्या है? क्लोरोफिल, इनकी प्रेजेंस में, और CO2 तथा वाटर क्या है? इन दोनों की सहायता से ये क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पास देखिए कैसे होगा। यहाँ देखिए क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल और सनलाइट, ठीक, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से ये क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मतलब क्या होता है? ग्लूकोज, यहाँ पास क्या होता है? ग्लूकोज फॉर्म होता है, मतलब ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है, ग्लूकोज। और उसके बाद क्या होता है? जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन गैस निकलती है और प्लस साथ में जो एनर्जी होती है वो भी रिलीज होती है। अगर बैलेंस करने की बात करें तो यहाँ देखिए सबसे पहले कार्बन 6 मॉलिक्यूल्स है, तो इस 6 मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ कंप्लीट करेंगे, ठीक। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है, तो यहाँ पास हम क्या कर देंगे? इसको 6 कर देंगे, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, ये हाइड्रोजन का। अब हम ऑक्सीजन की केवल बात करते हैं तो 6 2 जा 12 और 6 18, ठीक। यहाँ पास क्या है? 6 और यहाँ 2 है। अगर हम यहाँ पास 6 लिख दें तो 6 2 जा 12 हो जाएगा और ये कितना है? 6 18 हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या है? 6 कर देंगे। तो इस तरीके से क्या है? ये रिएक्शन पूरी हो जाती है और प्लस साथ में क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है, ठीक। तो ये हमारी पूरी क्या है? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो जाती है, ठीक। तो इस तरीके से क्या है? यहाँ पास फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, ठीक। अगर हम इसको देखें तो इसमें देखिए क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वाटर है, सनलाइट है और क्लोरोफिल है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी तो जितने भी प्लांट हैं, या हम कहें कि जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड, ठीक। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो एक फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया होने में ये बहुत ही जरूरी होता है, ठीक। तो ये हमारी क्या थी? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया थी। इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं कि लिखा है कि प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रूव दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक। तो ये सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसके आधार पर हम फोटोसिंथेसिस क्रिया को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है? बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होंगे एक्सपेरिमेंट जिसके कारण ये क्या है? कंप्लीट हो जाती है रिएक्शन। इसीलिए जितने भी प्लांट होते हैं, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट होता है, ठीक है, जो कि क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड होता है, मीन्स हरित लवक, जबकि हमने पहले आपको बताया था, ठीक है। इन्हीं के कारण ये क्या करते हैं? अपना जो फूड है वो स्वयं बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास थी, ठीक। आपका हमने जो टॉपिक लिया था क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस लिया था, ठीक। आप लोग वर्क करके अच्छे से भेजिए, ओके। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिए।
अब क्वेश्चंस की बात कर लें तो क्वेश्चन हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम क्या है या लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन है पैरासाइट, व्हाट इज पैरासाइट या परजीवी किसे कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या है, उदाहरण सहित इसका वर्णन करना है। ठीक है। नेक्स्ट ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, मीन्स स्वपोषी पोषण क्या है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है। ठीक, इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको हम क्या कहेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स को समझाइए। ठीक, जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसको डिस्कस करिए। ठीक, इस तरीके से आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो हमसे डिस्कस करिए, बिना प्रॉब्लम डिस्कस करे कोई भी चीज़ नहीं होगी। आप लोग वर्कशीट किया करें, वर्क किया करें और उसको लर्न भी किया करें। ओके, हैव अ गुड डे।